बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और विपक्षी विधायकों की संख्या भले कम हो लेकिन उनके तेवर काफी गर्म देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच विधान परिषद में नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार से माफी की मांग भी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा में दोनों सदनों में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। विधान परिषद में सोमवार को हुए विवाद पर आरजेडी एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में बहस हुई। आरजेडी एमएलसी वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा को देखते हुए सभापति ने विपक्ष के एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सभापति ने सदन में मार्शल को भी बुलाया ताकि एमएलसी को बाहर किया जा सके। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई और दोनों तरफ से औकात दिखाने तक की बात हुई। तो हाउस चलने दी, हाउस अलग करने के लिए है क्या? हाउस अलग करने के लिए है? हाउस चलने दीजिए, नहीं तो जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए। ऐसा नहीं कि सुनील सिंह जी माननीय आप आसन की तरफ गई, मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सब बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए, चलिए आउट कीजिए। और घटना अंजाम हो रहा है, इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वेल में नारेबाजी कर रहे थे कि भाई जो छात्रा का हत्या हुआ बलात्कार के बाद उस पर चर्चा कराई जाए, जो दरभंगा में कांड हुआ है उस पर चर्चा कराई जाए, और जिस तरह से कल मैडम राबड़ी देवी के विरुद्ध में अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया उस पे लोग माफ़ी मांगे। इसी पे सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में वो मंत्री जी उठ गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी को गाली दीजिएगा, आप किसी के ऊपर ढेला फेंकिएगा, तो कोई शांति में तो रहेगा नहीं आप पर गुलाब फूल फेंकने के लिए। हमारे पास आ गए, ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए। इससे पहले नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। इधर विपक्ष ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के सदस्य पुतला के साथ पहुंचे जिसे चूड़ियां पहनाई गई थी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा एक साथ पुतले के साथ पहुंचे। छात्र जिस तरह से घटना घटा, क्या सिर्फ जांच के नाम पे लोगों को आप बहलाने का काम कर रहे हैं, या उसका ठोस उसका परिवार समाधान होनी चाहिए? इतनी बड़ी समस्या और आज तक इस पे सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले आरजेडी और भाकपा माले सदस्यों ने पोर्टिको में सरकार विरोधी नारे लगाए। नीट छात्रा की मौत, दरभंगा में बच्ची से रेप और हत्या जैसे मामलों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। आरजेडी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले साथ साथ चल रहे हैं और सरकार पूरी तरह फेल है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार अब बदल चुका है। दरभंगा सहित दूसरे जगह की घटनाओं पर उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात कही है। हर ढंग के लोग इसमें इन्वॉल्व है और चाहे नीट छात्रा का मामला हो, एक से एक बड़े बड़े लोगों पर आरोप लग रहा है, जांच को दबाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है। जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा वो मुकदमा झेलेगा। मतलब गुलामी के तरफ के दहलीज पर हम लोग खड़े। घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, तुरंत वहाँ पुलिस अधीक्षक पहुंचे, वरीय पुलिस अधीक्षक आधी रात को पहुंचे
अपराधी को गिरफ्तार किया गया, स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलवाई जाएगी। ये है अभी हमारा शासन। दोनों ही सदनों में कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही का विपक्ष ने बॉयकॉट किया, तो वहीं विधान परिषद से विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, विधान मंडल में सत्र चल रहा है और सत्र में लगातार विपक्षी विधायकों के तेवर तल्ख भी नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले भी विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हुई। हुआ क्या था कि विपक्षी पार्टी के नेता नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहे हैं और क्या आज भी हंगामे के आसार हैं सदन में? अंकित। जी राकेश, सत्र का आज 7वां दिन पक्ष की ओर से सवाल जवाब किया जाएगा। वही दिनों विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राबड़ी देवी को कहा गया था लड़की, उसी लड़की बोलने पर जो है राबड़ी देवी भड़क उठी। उसके बाद से जो मामला है वो काफी कुल पकड़ चुका है। कल भी विपक्षी सदन चलने नहीं दिए सही से और विधान परिषद में भी जो हंगामा है वो काफी देखने को मिल रहा था। वही बता दें जो हंगामे का असर ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए सवालों पर है और उससे पहले से जो सदन में हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था कि उनमें छात्र के मामले बीते दिनों सामने आए। बीते दिनों दरभंगा के मामले सामने आए थे, जो छात्रा के साथ मामले सामने आए थे कि जो मामले हैं वो आए। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की बेटियां हैं वो अब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। इसको लेकर के जो सवाल है वो विपक्ष लगातार सदन में खड़ा कर रहे हैं। सदन में तो खड़ा कर ही रहे हैं, सदन के बाहर भी आकर के लोग धरना दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन पे विधानसभा में भी बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाजमी है सवाल जो है वो सही विपक्ष जो है वो उठा रहे, क्योंकि बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगातार जो नारे हैं वो दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियां इन दिनों सुरक्षित नहीं है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड होता है, उसके बाद परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक बेटियां जो है वो फांसी लगा लेती हैं। उसके बाद दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। तो क्या सरकार की कहाँ पर आशा है? सरकार क्यों अभी तक जो मेन अपराधी है उनको क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है? सरकार कहाँ पे चुप जो है वो हो जा रही है। कल की बात कर ली जाए तो कल जो जहानाबाद की मामला है जो नीट छात्रा में, उसमें SIT जो है वो उनकी चाचा की DNA टेस्ट करवा रही है, उनके पिताजी की DNA टेस्ट करवा रही है। उसके बावजूद भी अभी तक जो है अपराधी हाथ नहीं लग पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का सवाल है वो बिल्कुल सही है, विपक्ष बिल्कुल सही सवाल जो है वो उठा रही। इसको लेकर के सदन में जो है काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। वही कल उद्योग विभाग का बजट आना था, दिलीप जायसवाल की भाषण चल रही थी, उस दौरान भी जो है सदन में हंगामा देखने को मिला था। कहीं ना कहीं जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई है हंगामेदार हुई है। जी राकेश। अंकित, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना है बिहार में, निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और जिसका कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सदन से मार्शल के जरिए उसे बाहर कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जाए तो ये सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं शायद अपने मंसूबे को एक तरह से देखा जाए तो क्या ये दुरुपयोग किया जा रहा है और क्या लगता है कि सरकार जो है विपक्ष की बातों को अनसुना कर रहा है, जिसकी वजह से आज भी शायद सदन के जो सदन है वो भी आज हंगामा उसमें हो सकता है? आज भी सदन के बाहर और सदन के अंदर भी जो है हंगामा देखने को मिल सकता है। विधान परिषद की बात कर ली जाए या विधानसभा की बात कर ली जाए तो जो दोनों जगह है हंगामेदार होने का आसार जो है वो बनाया हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रही है। अंकित, लॉ एंड ऑर्डर तो मसला है बिहार में जिसका सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। क्या सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है, कोई माकूल जवाब दिया जा रहा है जिससे विपक्ष भी संतुष्ट हो सके? जी बिल्कुल, देखिए जब भी सरकार जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे जब बात की जाती है, चाहे वो मीडिया बात करे या विपक्ष की बात करते हैं, तो सिर्फ उन लोगों की एक ही बात रहती है, सिर्फ उन लोगों की एक ही बात रहती है, जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 25 दिन से ऊपर हो चुके मामला में अभी तक जो कौन है
लगातार जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला था तो कहा जा रहा था कि अब बिहार का जो दृश्य है वो बदल सकता है, अपराधी मामले जो है वो कम आ सकते हैं। जब भी जो सरकार में बैठे लोग हैं, सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता है कि जांच जो है वो की जा रही है और आगे जो सीआईडी है या एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है। तो कब तक जो है वो हाथ खाली है अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अंकित, तो विपक्ष अगर सरकार से सवाल कर रही है तो जवाब देना बनता है, अगर सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है तो ये सत्ता पक्ष की नाकामी। क्या लगता है आज कितने जो तेवर तल्ख है विपक्षी विधायकों के देखने को मिल सकेंगे, क्योंकि विपक्ष की संख्या भले कम हो अंकित लेकिन उनके तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और यही रवैया होनी भी चाहिए किसी भी तानाशाही सरकार के खिलाफ, अगर सरकार सदन में जवाब देने से बचती है तो। जी बिल्कुल, देखिए जो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है वो तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी अगुवाई जो है आलोक मेहता है वो कर रहे हैं राजद से। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है भले ही कमजोर है, लेकिन जो सवाल जवाब का मामला आता है तो विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती से सामने आ रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पुतला है उसे भी लेकर के आए थे, उसमें साफ लिखा हुआ था कि बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, बेटी हो या आम आदमी हो वो क्यों बिहार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीते दिनों जो घटनाएं हैं वो अपराधी मामले काफी बिहार में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बेटी के मामले हो या फिर आपको बता दें जो उद्योगपति है, उद्योगपति पे भी सुरक्षित नहीं है, कहीं लूट हो जाता है तो कहीं बेटियों के साथ रेप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसी सब मुद्दों को लेकर के जो सवाल है वो कर रहे हैं। साथ ही जो बिहार का बजट आया है उस पर भी जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश की है, क्योंकि जो सवाल है लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष खड़े कर रहे हैं। बजट इस बार का वो सही नहीं बता रहे हैं। बजट को भी लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही विभाग पे ध्यान दिया जा रहा है। लगातार उद्योग विभाग की बात की जाती है तो उद्योग विभाग का भी बजट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। इथेनॉल की बात कर ली जाए तो इथेनॉल को भी लेकर के कल जो विधानसभा में हंगामा है वो देखने को मिला था, बॉयकॉट कर दिया गया विपक्ष के द्वारा। विपक्ष लगातार इस मामले को भी लेकर के सवाल कर रहे थे। वही आलोक मेहता निकलते हैं सदन से बाहर। सदन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने साफ आरोप लगा रहा है कि कहा कुछ भी जो है बजट में उद्योग विभाग को लेकर के नहीं दिख रहा है। और दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल लगातार उद्योग की बात कर रहे हैं कि उद्योगपति अब बिहार में इन्वेस्ट करेंगे तो अपराधी मामले बढ़ रहे हैं, उद्योगपति सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, और उस हिसाब से नहीं लाया जा रहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदला जा सके उद्योगपति के लिए। जी राकेश। अंकित, अभी क्या गतिविधियां फिलहाल सदन के अंदर और बाहर की फिलहाल वहां पे? जी अभी आपको बता दें कि आज की जो शुरुआत है सदन की वो 11 बजे से होगी। हालांकि अभी से आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन राकेश से कहेंगे कि आप दिखलाइए कि जो विधानसभा में लोग आने जो है जो सदस्य है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ही सम्राट चौधरी है वो पहुंचे, विजय सिन्हा है वो पहुंचे और जितने भी सदस्य हैं वो पहुंचने स्टार्ट हो गए और 11 बजे से सदन की जो शुरुआत है वो होगी। उसके बाद तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके बाद विभिन्न विभाग से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे। खासकर खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की बात कर ली जाए, जल संसाधन विभाग की बात कर ली जाए और लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग से जुड़े मामलों पर सरकार की ओर से जो सवाल जवाब किए गए थे विपक्ष की ओर से उसके जो है आज जवाब दिया जाएगा। जी राकेश। चलिए शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए।